ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 11.173। तो ध्रुव को बहुत सारे लोगों ने उपहार देने के लिए लोग तैयार थे। राजा उत्तानपाद ने बड़ी व्यवस्था कर रखी थी। आदमी खुद एक जना अगर किसी को 50 गिफ्ट दे दे और 50 लोग एक एक गिफ्ट दें, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा? 50 लोग है ना। तो उत्तानपाद ने क्या किया, अब बाकी लोग गिफ्ट दे पाए ना दे पाए, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो उत्तानपाद ने सबको बोल दिया ये पकड़ो ये पकड़ो ये पकड़ो, तुम गिफ्ट दे देना। तो सभी लोग तैयार थे। ध्रुवे रतरे राज्य दिया राजा गेला वने कथो दिन राज्य कैला आनंदित मने। तो इसके पहले ध्रुव कौन से एग्ज़ाम में फर्स्ट आया था जो उसको इतने मिल रहे थे उपहार? मेडिकल, फिर इंजीनियरिंग, फिर मैथ्स में, साइंस में टॉप आते हैं ना आप में से कई लोग। तो उपहार ध्रुव ने तो ये कुछ प्राप्त नहीं किया था। तो वास्तव ध्रुव को उपहार देने हमें तो उपहार देते हैं हम लोग। ध्रुव को उपहार देने कौन दे रहे थे? वो सारे देवी देवता भी खड़े थे उसके लिए, उपहार देने के लिए। तो कौन सा उपहार लेना है आपको सोचना है, ठीक है। संसार में बहुत लोग रिश्तेदार पड़ोसी बहुत तालियां बजाएंगे, अरे इस व्यक्ति ने क्या, हाँ ये वाला एग्ज़ाम पास किया, ये वाला एग्ज़ाम पास किया। लेकिन आपके 16 माला करने पर ब्रह्मचर्य के पालन करने पर कोई उपहार नहीं देगा, उल्टा बोलेंगे क्या कर दिया है बच्चे का, क्या हाल बना रखा है, हाँ बोलेंगे। हाँ, खास तौर पे जब जाओगे अपने अपने घरों में और अपनी चमके हुए चांद को लेके जाओगे अगर खास तौर पे, तो बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उपहार किससे लेना है, किससे लेना है आपको उपहार? गुरु से, भगवान से, भगवान के पार्षदों से, देवताओं से। वो उपहार तब देंगे जब हम भगवान की परीक्षा में पास होंगे बढ़िया नंबर से, ठीक है जी। भगवान की परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? भगवान की परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वृंदा माता जी, पता है? MCQ क्या आता है भगवान की परीक्षा में? हाँ जी, किसी को मालूम है भगवान की परीक्षा के प्रश्न क्या है? बताइए गौरांग प्रभु। हमारा प्रयास कैसा है? चपाती खाने का? फिर कौन सा प्रयास? तो ये कह रहे हैं, एक प्रश्न ये होता है कि आपका
कितना प्रयास है सेवा करने में, बहुत ज़्यादा, कम कम या बिल्कुल नहीं? तो क्या आंसर आएगा? बिल्कुल नहीं, तो फेल हो जाएंगे। ओके, और क्या प्रश्न आता है? आप भगवान की सेवा में लगा रहे नहीं लगा? ओके, क्या आज आपने आज का दिन सेवा में लगाया है ना? आज आपके सेवा के कितने घंटे हैं? 0, आधा घंटा, 1 घंटा, हाँ ऐसे। और कोई प्रश्न? आज आपने कितनी माला करी? 16, 20, 5 या 1 भी नहीं, या नॉट एप्लीकेबल? सुरभि कहेगी मेरे को तो एप्लीकेबल ही नहीं है। एप्लीकेबल है इसको? माला एप्लीकेबल है? इक्ष्वाकु कहेगा मेरे को तो एप्लीकेबल ही नहीं है माला। एक है, एक एप्लीकेबल है बता रहे हैं जी। हाँ जी, क्या और क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। आज आपने कितने भक्तों की ग्लोरिफिकेशन करी? 1, 0, 5? 1 तो करी अपनी। और क्या प्रश्न चैतन्य प्रभु? आज आपने बेमतलब की बातों में, चुटकुलों में, हाँ 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 ये करने में कितना समय लगाया? आधा घंटा, 1 घंटा? आज आपने क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो खेलने में कितना समय लगाया? कितना लगाया? गद्दी फेंक, नया गेम भी है एक, तो कितना समय लगाया? तो उसमें अगर आधा घंटा लगाया तो क्या मार्क्स मिलेंगे इसमें? पॉजिटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स इसमें? ओह, इसमें नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, और कुछ? भगवान की सेवा में कौन कौन सी चीज़ें लगाई अपनी? ओके, अपने आप को कितनी बार नीच माना? ओके, हाँ, इंद्रिय तृप्ति आज कितनी करी? खाने के बारे में कितना डिस्कशन किया? पार्टी की प्लानिंग कितनी करी? लेक्चर कितनी देर सुना, कितनी देर सोए? तो ये भगवान की परीक्षा है। अब इसमें उत्तीर्ण होना आपको, इसका मतलब समझ में आ गया आंसर? या किसी को डाउट है तो बता सकते हैं हम पहले ही। पेपर, क्वेश्चन पेपर आउट है पहले से ही, आंसर भी आउट है, तो करना है। ठीक है जी। तो भगवान की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तो इस ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद देवी देवता खड़े होंगे माला लेके, ऐसे सोचिए, देवी देवता खड़े हैं। तो ध्रुव को राज्य प्रदान कर राजा उत्तानपाद निर्वृत्त होकर वन में चले गए। ऐसा व्यक्ति अगर आ जाए तो उसको राजा बना देना चाहिए तुरंत। हाँ, कितने साल का बालक है? 5। राजा बना दिया उसको। राजा उत्तानपाद निवृत्त होकर वन में चले गए। हालांकि हो सकता है तुम इमीडिएटली ना गए हो, बट वट एवर। प्रहलाद महाराज के पिताजी तो चले ही गए थे नहीं? तो प्रहलाद महाराज को तो बना ही दिया था छोटे में ही राजा। कितना मज़ा आया अगर हम राजा बन जाएं। कई बार देखते हो कि बड़े बड़े किले होते हैं किसी सिटी के अंदर, बताओ उतने बड़े किले में वो एक आदमी रहता है, वो उसके लिए होता है वो किला। ऐसा मिल जाए तो मज़ा नहीं है? नहीं, सोच लो। उसमें बाजार लगाए सिर्फ आपके लिए, अंदर एक बाजार भी लगाया, आप ही के लिए बाजार लगाए, सब कुछ। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति राजा बन जाए अगर हम, वो भी कम उम्र में, कितना बढ़िया हो जाए। क्या करेंगे अब राजा बन जाएंगे तो आप लोग बताइए? इंद्रिय तृप्ति करेंगे? क्या करना चाहेंगे? अमंगल, घमंड आ जाएगा। तो करना क्या चाहिए जब राजा बन गए, बाई चांस जैसे प्रहलाद बन गए, ये ध्रुव बन गए राजा, अब क्या करें? ओके, तो ये कह रहे हैं प्रजा को भगवान की भक्ति में लगाएं। कैसे लगाएंगे बताइए? प्रजा को भक्ति में क्या करेंगे उसके लिए हम लोग बताइए? प्रचार करेंगे। क्या क्या करेंगे प्रचार में? पूरे नगर में हरिनाम निकाला करेंगे रोज। और हरिनाम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरिनाम में जाना भी पड़ेगा। यार निकाला, हाँ ये तुम हरिनाम निकालो, तो कैसे होगा? फिर भीड़ होगी तभी तो लोग उत्साहित होंगे, वो सबको जाना पड़ेगा रोज। और क्या करेंगे? पूरे नगर में प्रसाद वितरण करेंगे। और आइडिया? आरती करेंगे? नहीं करेंगे, हाँ साधना करेंगे, साधना करेंगे तभी ये सब हो पाएगा। बड़ा टेम्पल, तो एक बड़ा टेम्पल भी बनाएंगे, राजा बड़ा टेम्पल बनाएंगे, राजा बन गए तो। ओके, पुस्तक वितरण करेंगे पूरे नगर में,
और क्या क्या आप सोचिए, आप अगर आप राजा बन जाएं तो क्या क्या आप कुछ नहीं करोगे? ये कह रही है रूल पास करेंगे। कौन सा रूल? जो 16 माला करेगा वही नगर में रहेगा, नहीं तो उठा के फेंक देंगे बाहर। हैं? 4 प्रिंसिपल को जो तोड़ेगा उसके लिए चंगा, हाँ, उसको सूली पे लटका देंगे ऐसे। ये थोड़ा हिटलर वाला तो नहीं हो जाएगा? और जगह जगह क्लास चलाएंगे। क्लास चला नहीं रहे, कोई सूली पे लटका रहा है कोई वहाँ, ऐसा थोड़ी होता है हमारा प्रोसेस। हमारा प्रोसेस इंस्पिरेशन का है ना, नहीं? ये तो बाहर निकल के विद्रोह करेंगे वो लोग, भागेंगे उस शहर से बाहर चुपके से। तो हम जगह जगह क्लास चलाएंगे, गुरुकुल बनाएंगे। तो भगवान नोट कर रहे हैं सब। हाँ, नॉर्मल स्कूल भी जो होगा उसमें डिवोशनल एक्टिविटी। नॉर्मल स्कूल खुलने ही नहीं देंगे ना हम। हाँ, उस राज्य में तो नहीं खुलने देंगे। हाँ, प्रमाणिकता ही नहीं देंगे उसको। ओनली वैदिक स्कूल। प्राकृतिक खेती करेंगे, प्राकृतिक चीज़ें बनाएंगे, केमिकल फ्री, प्लास्टिक फ्री। अब अगर कल को आप लोग बड़े बन जाओ और बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाओ तो ये सब आपको करना है जो आपने बोला अभी। याद रहेगा, वरना क्या फ़ायदा होगा हमारा। ठीक है जी। तो राजा भी यही सोचकर वन में चले गए, तो हम भी वानप्रस्थ, हम लोग भी वन में चले जाएंगे और आप लोगों को सौंप देंगे। तत्पश्चात ध्रुव ने कई दिनों तक आनंदित हृदय से राज्य किया। बले दापे नाना देश नील एके एके 40 वत्सर राजा कैले निष्कट कंटके। उन्होंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अनेक साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करी। ओहो, इन्होंने दूसरों पर अटैक भी कर डाला। हाँ, ये तो गलत काम कर दिया। उसी से संतुष्ट रहना चाहिए था। नहीं किया गलत? क्यों नहीं किया गलत? हाँ, तो ऐसा थोड़ी अटैक होता है। पहले जैसे होता था कि जैसे राजा राम ने घोड़ा भेजा, भैया घोड़ा जा रहा है, जिसको एक्सेप्ट करना है जी आ जाओ, जिसको अटैक करना है, हमसे लड़ाई करनी है, वो घोड़े को बांध लेगा, रोक लेगा, कहेगा आओ जी लड़ने आ जाओ। तो जो जानता है कि ये राजा राम का राज्य है, जो जानता है ये युधिष्ठिर का राज्य है, जो जानेगा ये आप लोगों का राज्य है, हाँ आप लोग भक्त हैं, वो जानता है, गुरुकुल में बचपन से पढ़े हैं, इनके घोड़े को रोको मत। हाँ जी, हाँ जी, आप हमारे ऊपर भी राज्य कर लीजिए। राज्य का मतलब क्या है? वहाँ पर भी वही पॉलिसीज चला दीजिए जो आपने अपने यहाँ चलाई हैं, जो आपने अभी बताई थी। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं, मैं अपने यहाँ गुरुकुल नहीं खुलने दूंगा, यहाँ मंदिर नहीं चलेगा, या हल्ला नहीं होगा संकीर्तन का, यहाँ काहे का हल्ला होगा? डीजे का हल्ला होगा। तो फिर वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने उस राज्य के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त कर ली। निष्कंटक शत्रुओं से रहित होकर उन्होंने अपने साम्राज्य पर 40 वर्ष तक राज्य किया। देव गंधर्व मध्य नाना विक्रमकारी माँ के संगे लैया ध्रुव गेला ध्रुवपुरी। उन्होंने देवताओं और गंधर्वों के बीच अपनी शक्ति एवं वीरता का प्रदर्शन भी किया और अंततः अपनी माता सुनीति को अपने साथ लेकर वे ध्रुवलोक चले गए। ध्रुवलोक चले गए। भगवान के अल्टीमेट धाम में तो नहीं गए अभी ध्रुवलोक में जाएंगे पहले। तो सुनीति को लेकर कहाँ चले गए? ध्रुवलोक में चले गए। एंड देन लेटर ऑन ही विल गो टू बैक टू गॉड हेड, क्योंकि वो जो इच्छा थी वो उसकी पूर्ति होनी थी। तो पहले यहाँ पर राज्य किया, फिर अब ध्रुवलोक में राज्य करेंगे, उसके बाद फिर भगवान के पास जाएंगे। सची बोले आमी जाई वे तुम्हारे संगे था कि बत तुम्हारा संगे कृष्ण का था रंगे। तो अभी तक ये कौन बता रहा था किसको? चैतन्य महाप्रभु। सची देवी को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे। ये कुछ ऐसा शब्द बोल दिया पिछला श्लोक बोलते बोलते, कथा बोलते बोलते बोल देता आदमी। कथा बोलते बोलते उन्होंने क्या बोल दिया कि माँ के लंगे संगे लैया ध्रुव गेला ध्रुवपुरी। माँ के साथ चला गया। तो माँ ने क्या बोला? भगवान गौर से वृत्तांत श्रवण करने के पश्चात सची माता ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। यही तो मैं कह रही थी कि तुम्हें जो करना करो, मुझे साथ ले चलो। तुम्हारे साथ रहकर भगवान कृष्ण की कथा का आस्वादन करूंगी। तुम ही है न सोनार पुत्र याबे मूढ़ मूड़ी
मुही मुंड मोड़ाइया हई मुनाड़ी। हे मेरे सोनार गौरांग स्वर्ण के समान पुत्र, तुम अपना सिर मुंडन करके चले जाओगे तो मैं अपना भी कर लूँगी। रक्त वस्त्र परिब कुंडल दिमूर्काणे योगिनी हई आमी याब तोमार सने। मैं गेरुए वस्त्र धारण कर अपने कर्ण में कुंडल पहन लूँगी और एक योगिनी होकर तुम्हारे संग में यात्रा करूँगी। माएब वचन प्रभु अस्त व्यस्त हैला कि दिब प्रबोधे बलि चिंतित लागिला। अपनी माता के वचनों को सुनकर भगवान गौर उत्तेजित हो गए और माता को किस प्रकार प्रबुद्ध करूं सोचने लगा। क्या सारी इतनी देर से हम लोग कितने दिनों से कहानी सुन रहे हैं तो सारी कहानी का पर्पस ही बेकार कर दिया। एक शब्द गलत बोल दिया गलत तो नहीं बोला लेकिन उन्होंने उसको पकड़ लिया तो सोचने लगे अब क्या समझाऊं इनको। सर्वज्ञ शिरोमणि सचिर नंदन माये न प्रबोध करे एदास लोचन। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं सची माता के पुत्र भगवान गौर सर्वज्ञों में के शिरोमणि है, वे अपनी माता को उपदेश प्रदान कर रहे हैं। हे न अद्भुत कथा श्रवण मंगल नाम रे सुन गौरा गुण गाथा सचिर दुलाल चांद रे। कृपया भगवान गौर का गुणगान करके करने वाले इस गीत को सुने, वे सची माता के चंद्रमा समान पुत्र हैं। यह अद्भुत कथा श्रवण करना मंगलदायक है। अस्त व्यस्त न सुन अमर वचन मिछा मिछी दुख चिते कर की कारण। भगवान गौर ने अपनी माता से कहा आप व्याकुल मत होइए, कृपया मेरे शब्दों को सुनिए। इस भौतिक संसार के मिथ्या कार्यों से अपने हृदय को दुखी क्यों मनाते हो। बारे बारे कही तोर नाही अवधाने मिछा मात्र लोभ मोह को क्रोध अभिमाने। मैं बारंबार आपसे कहता हूँ आप सुन ही नहीं रहे। कृपया जाने कि संसार का लोभ मोह क्रोध तथा अभिमान सभी मिथ्या है। उनका मतलब है ये भी एक मोह है कि तुम्हें मेरे अपने पुत्र से जो मोह रहा है ये भी मोह है, हालांकि वो तो भगवान से अटैचमेंट थी एक तरह से। हाँ तो कहले ये सब क्या है, मिथ्या है, मोह है। हाँ इस संसार का लोभ मोह क्रोध पता नहीं, आप समझिए इस बात को कि तुम ही तुम्हारा पुत्र केबा कार बाप मिछा तोर मोर करी कर अनुताप। आप कौन है, आपका पुत्र कौन है, कौन आपका पिता या माता है? बताइए जी। मम्मी का नाम भूल गई, मम्मी का नाम, मम्मी का नाम चंपक लता, मम्मी का नाम भाई बहन के नाम पूछने वाले कोई नहीं। हाँ जी भाई का नाम, आप माधव प्रभु भाई का नाम सकल देगा। भाई का नाम कृष्णा। ओ तो कह रहे हैं आप कौन है, आपका पुत्र कौन है, कौन आपका पिता है, कौन आपकी माता है। अतः ये आपका है और यह मेरा है, यह भ्रम मात्र है। आप क्यों इससे प्रभावित होकर दुखी हो रहे हो। अब याद कीजिए पिछले एक हफ्ते में एक महीने में आप जब जब दुखी हुए तो किस कारण से हुए। इसको मेरी चीज़ ले ली, मेरी चीज़ मेरे मार दिया। कैसे मारा पता नहीं, क्योंकि अब है ना कौन थे वो, दैट इंग्लिश स्कॉलर सॉक्रेट्स, ही सेड, क्योंकि कुछ लोग उसकी हत्या करना चाह रहे थे। ऐसा होता ही अक्सर, धार्मिक गुरुओं के लोग हत्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो मेरे को मारेंगे कैसे, पहले मुझे देख तो लें। देख यानी कि आत्मा को देख सकते हैं आप, अरे आप देख नहीं सकते तो मारोगे कैसे। तो इसलिए कौन मार सकता है कोई। तो मेरे को मारा तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई। किसको मारा, मेरे शरीर को मारा। अच्छा मुर्दे को मारते हैं तो मुर्दा कहता है आई आई, कहता है मुर्दा, क्यों नहीं कहता है? क्योंकि वो तो पहले से डेड है, हमेशा से डेड है, अभी भी डेड है, अभी जिंदा है ये शरीर। हाँ जैसे कि अभी ये कपड़ा जिंदा है और जब उतार दूंगा तब जिंदा रहेगा, तो पहनेंगे जिंदा रहेगा। तो पहले पहने में मरा है तब भी मरा है। अभी ये शेप में है क्योंकि शरीर शेप में है, अगर इसको उतार देंगे तो ऐसे लटक जाएगा। तो इसलिए यही बता रहे हैं कि वास्तव में ये शरीर तो हमेशा से मरा था। तो जो मारा, किसको मारा, मरे हुए को एक तरह से मारा।
तो यही बता रहे हैं कि कौन किसका पति है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन किसका बच्चा है, कौन क्या है, ये सब बता रहे हैं कि वास्तव में भ्रम है। हाँ, ये मेरा है, ये भ्रम है। और हम दुखी क्यों है? क्योंकि मेरे को कुछ बोल दिया, या मेरे बच्चे को कुछ बोल दिया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वो हो गया, वटेवर, मेरी बात नहीं। सो ये कह रहे हैं आप क्यों इससे प्रभावित होकर दुखी हो रहे हैं कि नारी पुरुष आर के बकार पति, श्री कृष्ण चरण बिनु आर नाही गति। कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन किसका पति है, अतः भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अतिरिक्त जीवन की कोई और गति ही नहीं है। एकमात्र हमारा रक्षक, पालन करने वाला कौन है? कृष्ण है। समझ में आया जी? कौन है हमारा पालक असली? कौन है? कृष्ण। से ही माता, से ही पिता, से ही बंधुजन, से ही हरता, से ही करता, से ही मात्र धन। भगवान श्री कृष्ण ही माता है, वही पिता है, वही बंधु हैं, वही संबंधी हैं, वही सृष्टि करता है, वही है जो सब कुछ छीन लेते हैं, वही एकमात्र धन भी है। तो सब कुछ वही है। कई बार आपकी माता आपसे कुछ छीन लेती है ना, कोई सामान छीन लेती है तो दुश्मन बन जाती है हमारी। वो जानती है कि ये उचित नहीं है। कई बार आपके हाथ से मोबाइल छीन के चपाट पड़ा है, आपके पड़ा है? हाँ हाँ, मोबाइल छीना और झापट पड़ा। तो छीन, ऐसी भगवान भी कई बार छीन लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए उचित नहीं है, इसलिए। लेकिन फिर भी क्या है, क्या कहते हैं वो, धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्रा, प्राण मोरा युगल गीशो। तो इसलिए वही बता रहे हैं कि वही बंधु हैं, वही संबंधी हैं, वही एकमात्र धन है। से ही से केवल गति कहिल एक तत्व, न बिनु सकल मिछायत एक जगत। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त यह समस्त जगत एक भ्रम है। बताइए जी, क्या है जगत? तो यहाँ की हर वस्तु क्या हो गई? बट उस वस्तुओं को प्राप्त करने की अभी भी हमारी कुछ लालसाएं हैं। बस थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं तो साइकिल मिल जाएगी, 2 पहिए वाली साइकिल, स्कूटी, स्कूटी की इच्छा, बाइक कब चलाना चाहेंगे आप? कौन सी उम्र से? बताइए जी, बाइक कब चलाना चाहेंगे? जब पैर नीचे पहुंच जाए, बैठ के। इच्छा है कि नहीं? डुर डुर तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त यह समस्त जगत क्या है? भ्रम है, इल्यूजन है। जैसे कि वो हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि क्या था, वो एक आदमी पानी की नदी में क्या देख रहा था? हार देख रहा था। ये सब फच, अरे कहाँ गया? ऐसे पकड़ा था, कहाँ गया? बड़ा परेशान था वो। क्यों? क्योंकि वो एक भ्रम था, वहाँ था ही नहीं। था कहाँ? ऊपर। उसी तरह से इसका क्या मतलब है कि जो वास्तविक सुख है, जो वास्तविक वस्तु है, वो कहाँ है? ऊपर है, भगवान के धाम में है। यहाँ पर क्या है? उसकी परछाई। हम उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पकड़ रहे, कई चीज़ें पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कार मिलेगी, घर मिलेगा, खाना मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण के अतिरिक्त समस्त जगत एक भ्रम है, वे ही एकमात्र गति हैं, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। विष्णु माया बंदे सब लोक सुयंत्रित, निज मद अहंकार केवल पीड़ित। इस संसार में व्यक्ति भगवान विष्णु की भ्रामक शक्ति माया के कारागार में बंदी है, अतः जीव अपने ही मिथ्या अहंकार के कारण कष्ट पा रहे हैं। हम क्या है यहाँ पर? बंदी हैं, कैदी हैं। हम सोचते थे हम इतने अच्छे लोग हैं, क्या हो आप राधिका? कैदी हो आप जेल में। ये कपड़े उतार के वर्दी बनाएंगे अब आप कैदियों की सबको। तो माताओं ने तो पहन ली है एक वर्दी पीले रंग की। एक वर्दी किसको पहनाई जाएगी? कैदियों को। हम लोग कौन है? अब कैदी के लिए बता रहे हैं। कैदी का एक ही तरीका था कैदी के लिए। वो माँ ने कह दिया, बहुत ही गलती हो गई, अपराध हो गए,
और ऐसा करेगा तो उसको छोड़ा देंगे, उसको अच्छे आचरण से, लेकिन अपने ही मिथ्या अहंकार के कारण कष्ट पा रहा है। हाँ, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो सॉरी एक कहावत में, कि रस्सी जल गई और ऐठन नहीं गई। हाँ जी बताइए, इसका मतलब सुनी थी पहले, सुना था? ये देखो, ये भी नहीं सुना, जिंदगी बेकार हो गई आप लोगों की। रस्सी जल गई और ऐठन नहीं गई, क्या मतलब इसका? रस्सी है यहाँ कहीं? नहीं है। रस्सी में बल पड़ते हैं ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे गोल गोल, हाँ ऐठन होती है ना उसमें, जैसे रस्सी एकदम से लटक लुंज पुंज सी लटकती नहीं है, वो उसमें थोड़ी ऐठन होती है बिकॉज ऑफ कि वो ऐसे घूमी होती है। तो उसको अगर आप जला दो तो आप देखोगे कि जलने के बाद भी उसके अंदर वो मूव्स ऐसे ही हैं, वो घूमे हुए जलने का, लेकिन उसको ज़रा सा टच करोगे तो क्या होगा? राख बन जाएगी। इसको कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। मतलब क्या बताएं इसमें? जैसे हम बता रहे थे कि छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, हाँ, कि मतलब उसका है कुछ नहीं उसके पास में, हाँ, लेकिन घमंड उसका पूरा है जेल में, सड़ रहा है, हाँ, सब रोज़ सवेरे टॉयलेट जाना पड़ता है, उसकी सारी औकात तो वहीं निकल जाती है मॉर्निंग में। इतना बलशाली आदमी होगा, लंबा चौड़ा, और उसको अगर प्रेशर आ जाए तो उसकी शक्ल देखो कैसी होती है, और कोई रोक दे उस वक्त, जाने ना दे, वो पैरों पे पड़ जाएगा, उसके सब भूल जाएगा वो, जाने दो प्लीज़ जाने दो, है कि नहीं? लेकिन फिर भी जैसी करके आता है फिर तो उसके लिए कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। इसलिए जीव संसार में कितना पिट चुका है बचपन से लेकर आखिर अभी तक, लेकिन फिर भी कह रहे हैं अपने अहंकार के कारण कष्ट पा रहा है। कोई मान ले कि मेरी हालत बड़ी दयनीय है, हे भगवान आपसे दूर जाके, निज भाल भाल बल ये करे कर्म, पर काले बंदी है से ही सब धर्म। व्यक्ति स्वार्थी ढंग से एवं स्वयं को ही सही समझकर कार्य करते हैं। आई एम राइट? लगता है कि नहीं? आप लोगों को क्या लगता है? हमेशा लगता है ऐसा कि मैं सही हूँ, लगता है ना? तो ही बता रहे हैं, स्वार्थी ढंग से हमेशा क्या समझता है? मैं सही हूँ, तथा कालांतर में वे उन कार्यों के परिणामों में बंध जाता है, उस वक्त सोचता नहीं है। कर्म सूत्र बंदी है या भूला है भ्रमिया, आपन न जाने जीव कृष्ण पासरिया। भौतिक कर्म के रज्जुओं से बंधकर जीवात्माएं इस भौतिक संसार में भ्रमण करती हैं, रज्जुओं से, हाँ रस्सियों से। वे भगवान कृष्ण को भूलकर स्वयं की वास्तविक स्थिति को भी नहीं जानते और भूलते रहते हैं, भटकते रहते हैं। चाहे वो भूलिया तुम्हार संसार आसान। तो इस संसार की ये जो अट्रैक्शन है, इससे हम क्या भूल जाते हैं? कृष्ण को भूल जाते हैं। जीवेर लालसा इति उति धाय। आगे, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। केवल उसको हाउ टू सेटिस्फाइज बेली, जेनाइटल्स, टंग, इनको संतुष्ट करने में हमेशा लगा रहता है, और इस प्रकार कृष्ण को हमेशा के लिए भूल जाता है। वही बता रहे हैं, इस संसार में भ्रमण करता रहता है। समझ में आ रहा है? इस पर गीता का कोई श्लोक है? हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हाँ, तो पूरे संसार में वो घूम रहा है, लेकिन वास्तव में वो भगवान का अंश है, भगवान उसके पास में है, लेकिन उसको भूलकर वो सारे संसार में भटक रहा है, वास्तविक स्थिति को नहीं जानता है। चतुर्देश लोक मध्य मानुष रजन्म, दुर्लभ करिया मानी कही एक मर्म। सभी 14 लोकों में एक मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ एवं बहुमूल्य है। मैं यह सार तत्व कह रहा हूँ,
समझ में आ रहा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट 14 लोकों में जो प्लानिटरी सिस्टम है उसमें मनुष्य जन्म यानी कि मल्टीपल जगह पर पॉसिबल है। यही तो मतलब हुआ। तो खाली इस पृथ्वी में नहीं है, मनुष्य जन्म और भी कई जगह हो सकता है। 14 भुवनों में, लोकों में, कई जगह मनुष्य जन्म हो सकता है। जहीं भी कहीं पर भी हो जाए, ये बड़ा ही बहुमूल्य है जो हमको मिला है। हमको लगता था कभी ऐसा, हम लगता बोझ नहीं लगता अपने आप, हम संसार में बोझ है। डिप्रेस्ड हो जाता है आदमी कई बार। कई तो सोचता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई सोचता है बिल्कुल बोझ है, लेकिन वास्तव में ये बड़ा बहुमूल्य है। विषय विपाक ई थी आछय अपार क्षण एक भंगुर यही अनित्य संसार। इस संसार में असीमित कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, तथा इस अनित्य संसार में एक क्षण में सब कुछ विनष्ट हो सकता है। ऐसा थोड़ी है। इंश्योरेंस है आप लोगों के पास? इंश्योरेंस है तो फिर कैसे एक सेकंड में सब विनष्ट होता? जो भी विनष्ट होगा इंश्योरेंस से मिल जाएगा। ये कह रहे हैं मिलेगा किसी और को, हम मर जाएंगे हमारे पीछे से मिलेगा। लेकिन मेरी कार चली जाएगी तो कार का इंश्योरेंस हो तो कार मिल जाएगी। लेकिन ऐसा भी हुआ था संसार में, जो मैं पहले बता रहा था कि जब वर्ल्ड ट्रेड टावर गया तो वो भी गया और इंश्योरेंस कंपनी भी गई, सभी कुछ खत्म हो गया एक ही बारे में। ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे साथ थोड़ा ऐसा तो कभी हुआ था, तो जब भी हुआ था तो कुछ लोगों के साथ तो हुआ ही था, उसमें कोई भी हो सकता था। और ऐसा फिर भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक सेकंड में सब कुछ विनष्ट हो सकता है यहाँ पर। तो इसलिए संसार में असीमित कष्ट हैं और पीड़ाएं हैं। ऐसा वो बता रहे हैं कि एक ही सेकंड में सब कुछ विनष्ट हो, हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जा सकती है। तब हूँ दुर्लभ जानी मनुष्य शरीर श्री कृष्ण भज ये माया है स्थिर। अतः एक व्यक्ति को इस मनुष्य देह को दुर्लभ जानकर परम भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, जिससे वह माया से मुक्त हो जाता है। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए इस शरीर में। ठीक है, उसके लिए भजन कैसे करेंगे जी बताइए? कैसे भजन करेंगे? भजन कैसे करेंगे? हरे कृष्णा बोल के, बिना हारमोनियम के भजन कैसे करेंगे? फिर हरे कृष्णा बोल के। और हारमोनियम नहीं, ये तो पता नहीं कैसे भजन करेंगे। आप कैसे भजन करेंगे जी? भगवान का कीर्तन करके, हारमोनियम मृदंग के साथ। बिना हारमोनियम मृदंग के भी भजन हो सकता है। क्यों? भजन वो नहीं होता ऐसी लागी लगन, ऐसे नहीं होता भजन है? तो भजन का मतलब भगवान का गुणगान किसी भी तरीके से। आपको शास्त्र को पढ़ना भी भजन है, सुनना भी भजन है, जप करना भी भजन है, कीर्तन करना भी भजन है। तो भगवान से संबंधित चीज़ों को करना, भजन करना। अगर व्यक्ति ऐसा करेगा तो माया से मुक्त हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल परिस्थिति में हमेशा स्थित रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। ठीक है, जब आप भगवान को भूलोगे तभी निकट स्थित माया झपटिया धरे, तभी से झपट्टा मारेगी। जैसे चील मारती है ना, कई बार आपके सामने से कभी ऐसा हुआ है कि चूहा सड़क पे जा रहा है, चील आई और फच 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 पकड़ के ले गई, और वो ऐसे ही करता रहा हवा में। थोड़ी देर वो कहीं जाएगी, फिर अपनी नोक से जिंदा चूहे में छेद करेगी और जिंदे का मांस नोचेगी। वो पहले चलो गला दबाएगी, उसका मारेगी, उसको खाना है, उसको ऐसे पकड़ा हुआ है और सीधा ही नोचना शुरू। अब धीरे एकदम से तो मरेगा भी नहीं वो, सोचिए जिंदा मांस निकाल के। तो ये माया का काम है। जरा सा ध्यान कृष्ण गए, वो आया फट 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 पकड़ के ले गया। ऐसी स्थिति आ जाती है। ये बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। इसलिए कह रहे हैं मुझे जाने दो, मुझे बहुत जीवों को उद्धार करना है, जीवों को बचाना है, ऐसे बाज को उड़ाना है। ठीक है जी, ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।